हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 30 अगस्त निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। 2-3 दिन पहले हमने एनालिसिस में एक डिस्कस किया था कि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है एंड मंडे से लेके आपको फ्राइडे तक कंटिन्यूसली एक्सपायरी में देखने मिलने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी एक एक्सपायरी में बड़ा मोमेंटम आ सकता है और हमारा यहाँ पे व्यू था कि बैंक निफ्टी या फिर जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। और कल यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी ने आज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, दोनों तरफ यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम लाइक ऑलमोस्ट आप बोलो 10-15 रुपए के प्रीमियम यहाँ पे मोर देन 100 रुपीज जाके आ चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मोमेंटम हो चुका है। जो एक एक्सपायरी वाला मोमेंटम जो चाहिए था निफ्टी या बैंक निफ्टी में से वो हो चुका है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि दोनों दिन में कहीं तो हो जाए, नहीं हो गया तो फिर मे बी हम सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है तो हमें नहीं लगता अभी यहाँ पे हमें सेंसेक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। डेफिनेटली चार्ट के ऊपर कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ द कॉस्ट वहाँ पे मैं आपको लेवल विथ सेटअप वहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। एज ऑफ नाउ हम सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी लास्ट 3-4 दिन से कंप्लीटली एक रेंज बाउंड हो चुका है। ठीक है, मार्केट ऊपर आ रहा है, काफी अच्छा है। हमने देखा था टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंस चुका है, तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। और ये आपने भी यहाँ पे जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर आपको फील हुआ रहेगा जब अगर अपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया यहाँ पे तो ऑप्शंस लाइक हार्डली मूव हो रहा है। लाइक आज अगर आप मॉर्निंग का मोमेंटम पकड़ते हो बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा एक मोमेंटम होने के बाद मार्केट हार्डली मूव कर रहा था। लाइक अगर 20-30 पॉइंट भी ऑप्शंस के मूव करना है तो बैंक निफ्टी को बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बनाने पड़ रहे हैं। एक्चुअली कैंडल छोटी ही है, लेकिन इसके पहले के सारे जो ये कैंडल्स है काफी छोटे छोटे हैं, तो इसलिए एक ठीक ठाक कैंडल भी आ गया तो वो बड़ा लग जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। थोड़ा हमें एक मोमेंटम देखने मिला जब यहाँ पे और यहाँ पे जब निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई टच किया और जब ऑल टाइम हाई से निफ्टी फास्ट गिरा तब यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें आप बोल सकते हो इफ काउंटर इफेक्ट बोलो या फिर साइड इफेक्ट बोलो आपको यहाँ पे देखने मिला। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी ने मूव किया है बैंक निफ्टी उसका आप बोलो 10% भी मूव नहीं किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे हम व्यू बना के रख सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज होगा कि जो नो ट्रेडिंग जोन है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये 350 से लेके 51,000 का जो लेवल है जो कि 350 पॉइंट्स है, देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 350 पॉइंट मार्केट के लिए एक कैंडल का बात है। मार्केट इस तरह मोमेंटम करेगा तो 15-20 मिनट में भी वो उतना रेंज निकाल सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट उसी रेंज में खड़ा है और जब इस रेंज में खड़ा है ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बाहर जब तक मार्केट कंफर्टेबली निकलेगा नहीं, हमें यहाँ पे क्लियर मोमेंटम मार्केट में देखने का मिलने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब इसके पीछे का फर्स्ट रीजन सुन लेंगे क्यों। देखिए मार्केट ने बॉटम से एक वहां पे बाउंस किया है, 51,000 का सपोर्ट लिया है और ऐसे ही कुछ आपको निफ्टी में भी देखने मिलेगा 25,000 का मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेकिन सपोर्ट कुछ इस तरह से लिया निफ्टी ने कि अचानक से इतना बड़ा कैंडल आ गया, तो शायद ही कोई रिटेलर उस कैंडल में एंट्री कर चुका होगा। मोस्टली यहाँ पे एंट्री किया होगा किसी बड़े प्लेयर ने। तो हो सकता है कल मॉर्निंग में अगर मार्केट खुलता है हल्का फुल्का नीचे भी आता है तो हमें कोई डरने का बात नहीं है। मार्केट अगर रिकवरी करते अगर आपको ऊपर जाते दिखेगा तो डेफिनेटली हम वहां पे थोड़ा सा बाइंग का प्लान रख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होगा मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुलते डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना शुरू कर दे 1 मिनट चार्ट के ऊपर। तो रिट्रेसमेंट के बाद या फिर ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे कुछ बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 51,000 लेवल, क्योंकि जब तक ये लेवल यहाँ पे क्रैक नहीं होता है तब तक एटलीस्ट ये जो बायर्स है जो मार्केट को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग हार नहीं मानेंगे। और 25,000 हो गया, 51,000 हो गया, इसको देखते हुए अगर लेट से किसी ने पोजीशन बनाया भी होगा, ठीक है, आज का जो बाइंग मोमेंटम आया लास्ट का जो आप बोलो आधा घंटा पौन घंटे के पास जो मोमेंटम आया है बॉटम से 25,000 हो गया निफ्टी के लिए, 51,000 हो गया बैंक निफ्टी के लिए, उसको चलो वो बाइंग मोमेंटम आया, उस यहाँ पे बॉटम पे कोई बाई नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग के आसपास मार्केट रुक गया, चलो यहाँ पे किसी ने बाई कर लिया तो डेफिनेटली वो अपना स्टॉप लॉस 51,000 के नीचे रखेगा। तो ओनली इफ एंड ओनली इफ मतलब अगर इसके नीचे आया तो ही हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। तो 51,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एंड निफ्टी के लिए डेफिनेटली वो 25,000 लेवल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इजी है, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। और अगर सेलिंग में आता है ब्रेकडाउन होता है तो 50,740-50 आराम से लेवल टच हो सकता है, और अगर इसे सेलिंग आएगी तो 50,500 लेवल भी काफी आराम से मार्केट यहाँ पे टच करेगा, क्योंकि बेसिकली जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे 1:2 मोमेंटम मिलने का चांसेस है। तो 350 पॉइंट्स का अगर रेंज है तो आराम से यहाँ पे हमें रफली 700 पॉइंट्स का फॉल मार्केट में देखने मिल सकता है, विच कम्स आउट टू बी 50,300 लेवल तक। ठीक है, तो डेफिनेटली 50,500 भी इजीली अचीव हो सकता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में।
देखिए निफ्टी में क्या क्या है, एक ये जो मोमेंटम है ना अप एंड डाउन, ये बेसिकली मंथली एक्सपायरीज में होता रहता है। तो इट्स नॉट ऐसा कि ये अचानक से हो चुका, अब क्या करना है, डेफिनेटली हो चुका है, तो इतना बड़ा रेंज आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। लेकिन देखिए निफ्टी में क्या हुआ, बॉटम से बहुत फास्ट बाइंग आई है, तो किसी ने बाई किया होगा तो ये वाला जोन में क्या होगा, ये सोचते हुए कि चलो बॉटम से बाइंग आई है, राइट। सेकंड, किसी को लगा होगा कि चलो टॉप पे वापस आके मार्केट रुका है, तो मे बी कल अगर ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, तो किसी ने सेलिंग भी किया होगा। तो ये इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स भी है, सेलर्स भी है, बस देखना ये है कि किसके स्टॉप लॉस पहले लगेंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन निफ्टी बनाते हुए आ रहा था, इसका हो गया ब्रेकडाउन, काफी लोगों ने सेलिंग किया, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ एंड मार्केट ने एक रैली कर दी। तो यहाँ पे जो सेलर्स थे ना, जो टॉप पे यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, इस कैंडल ने उन सेलर्स को निकाल दिया है। तो अब बचा कौन यहाँ पे बचे बायर्स। तो इन बायर को निकालने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन निफ्टी में देखिए स्पेस बहुत बड़ा है। जैसे हमने बोला कि एक्चुअल जो बायर्स है वो 25,000 लेवल के नीचे ही है, लेकिन 25,100 भी यहाँ पे एक लेवल है जिसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन फिर से क्रॉस डाउन हो जाएगा और फिर सेलर्स इस लेवल्स के ऊपर बैठ जाएंगे। ऑल टाइम हाई है तो थोड़ा उनके पास सेफ्टी भी होगा, उस केस में मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा अर्ली एंट्री सकता है सेलिंग की तरफ। दूसरा, अगर लेट से निफ्टी को ऊपर जाना है तो अपर साइड देखिए अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये हमेशा एक क्वेरी होता है, बट यहाँ पे रफली हम देख सकते हैं 260 लेवल के आसपास चल सकता है। तो उसके लिए मार्केट को एक तो गैप अप खुलना पड़ेगा, गैप अप अच्छा खासा खुला तो ही ये कंटिन्यू कर पाएगा। अगर फ्लैट खुलते हुए ट्राई करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज सच ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो स्टॉप लॉसेस है नहीं तो मार्केट ऊपर जाके करेगा भी क्या। तो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, उस केस में हो सकता है कि मोमेंटम को कैरी करते हुए मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलते अपर साइड जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे टारगेट आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। उस केस में यहाँ पे आप उसको सेलिंग में कन्वर्ट होने का वेट कीजिए, और जब ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए तब वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी में बाइंग बेसिकली यहाँ पे अच्छा तो नहीं है करना, फ्लैट खुलने के बाद गैप अप खुला जैसे मैंने बोला तो हो सकता है, लेकिन फ्लैट खुलने के बाद डेफिनेटली ट्राई करने में कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि टारगेट सेट नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, अगेन सेम थिंग, और एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, अगर टॉप से एक सेलिंग आएगी तो फास्ट आएगी, और डेफिनेटली अगर सेलिंग आती है तो दैट डजंट मीन कि वो मार्केट का टॉप बन चुका है, क्योंकि जब भी ऐसा फास्ट सेलिंग आएगा मार्केट फिर कुछ टाइम के बाद, नॉट नेसेसरी उसी इंट्राडे में जाना चाहिए, लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद ऑल टाइम हाई के वापस आएगा, और मार्केट ने वोलेटिलिटी दिखा के साथ आज ही आ गया। ठीक है, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो वापस आ गया तुरंत। लेकिन हमारा ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर था कि अगर फास्ट सेलिंग आएगी टॉप से तो मार्केट कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पे रिकवरी करते ऊपर चला जाएगा। ये हमने पिछले एनालिसिस में काफी क्लियरली डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मार्केट में होते हुए दिख रहा है, जिसके वजह से होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लेवल्स के ऊपर आपको काम करने में यहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।